आज से करीब 5 महीने पहले मैंने जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू मैंने एज अ ट्रेडर दिया था क्योंकि मैं फंडिंग फ्रंटियर में एक बहुत कंसिस्टेंट ट्रेडर था जो कंटिन्यूसली पे आउट ले रहा था, कंटिन्यूसली अकाउंट पास कर रहा था। दैट्स वाई फंडिंग फ्रंटियर ने मेरा एज अ ट्रेडर इंटरव्यू लिया था। आज उसी चैनल पे आप मेरे एजुकेशनल वीडियोस देखते हो और वो एजुकेशनल वीडियोस जो आपको साइकोलॉजी से, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से, रूल से और ट्रेडिंग इश्यूज से हेल्प करते हैं। तो जब मैंने वो इंटरव्यू लिया था तो उस इंटरव्यू पे मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी जिसका नाम मैंने 1130 कैंडल स्ट्रेटजी रखा है। वो मेरी वन ऑफ द स्ट्रेटजी है, नॉट द टॉप, बट हाँ वो मैं कभी कभी यूज करता हूँ। तो वो स्ट्रेटजी जब मैंने उस इंटरव्यू में बैक टेस्ट किया था, आपके सामने दिखाया था, तो उस पर बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे उस वीडियो पे कॉमेंट किया उस स्ट्रेटजी के रिलेटेड एंड मेरे को डीएम किया एंड आज तक मैं वो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ। टाइम बाय टाइम मैं उसको मॉडिफाई जरूर करता हूँ बट मैं आज तक उस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा हर मंथ बनता है। राइट, हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अ स्ट्रेटजी वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके अगेन दिखाऊंगा। जब मैंने वो इंटरव्यू किया था तो आई थिंक मैंने सितंबर या अक्टूबर का मंथ आपके सामने बैक टेस्ट किया था एंड क्या क्रेजी मंथ था। उस मंथ में उस स्ट्रेटजी से अगर आप 1% का भी रिस्क करते तो 20-25% का प्रॉफिट हुआ था, विच इज इनसेन। तो फेब्रुअरी मंथ का मैं आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा एंड फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा गया उस स्ट्रेटजी से। ऑलमोस्ट 8% का प्रॉफिट मुझे उस स्ट्रेटजी ने दिया है। बेसिक सी स्ट्रेटजी, आपको रोज सेम स्टॉप लॉस रखना है, कैलकुलेट भी नहीं करना, सेम टारगेट रखना है। तो आप सोचो कि कितना रिलैक्स होगा आपके लिए। आपको पता है कि मेरे को 5 मिनट पहले सेटअप पे आना है और 5 मिनट में मेरा सेटअप बन जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे कई बार क्या होता है कि अगर कोई सेटअप नहीं बनता ना कई दिनों तक, आपको डेली कितना टाइम देना पड़ता है। बस इसमें क्या है कि आपको रोज एक ही टाइम पे रोज ट्रेड सेटअप मिलेगा, सेम स्टॉप लॉस के साथ, सेम टारगेट के साथ। ठीक है, तो आओ चार्ट पे चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि वो स्ट्रेटजी कैसे करना है। बट उससे पहले इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटजी आप किसी की भी यूज कर रहे हो ना, हर दिन पैसा नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल मंथली, वीकली, 2-3 मंथ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी लूजिंग मंथ आते हैं, ब्रेक इवन मंथ आते हैं और बहुत अच्छे मंथ भी आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है ना 1130, इसका नाम 1130 इसलिए है बिकॉज ये 1130 यानी कि 11:30 बजे की जो कैंडल क्लोज होती है और वो होती कब है, 12:30 बजे। क्योंकि ट्रेडिंग में 1 घंटा पहले, अगर आप 15 मिनट कर रहे हो तो 15 मिनट पहले का कैंडल जब क्लोज होगा ना तो दिखाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो 11:30 बजे मॉर्निंग की कैंडल है ना वो 12:30 PM 1 घंटा बाद क्लोज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोलकाता टाइम सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, टाइम फ्रेम में जाके आपको कोलकाता टाइम सेट करना है, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, और देखना है कि कैंडल 11:30 की कहाँ पे है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज 11:30 कैंडल। तो ये क्लोज जो हुई होगी ना वो 12:30 बजे हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 11:30 की कैंडल क्लोज हुई है 12:30 बजे और ये किस साइड क्लोज हुई है, बुलिश, बाय की कैंडल है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बाय लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बाय लिया है जिसका सेम एसएल, सेम टारगेट हमने बेसिकली रखना है। ठीक है, 40 पिप्स का एसएल रख दो, हाफ पिप एक्स्ट्रा दे देना स्प्रेड के लिए। ठीक है, तो 40-41 पिप्स का स्टॉप लॉस रख दो और 100 पिप्स का टारगेट रख दो। ठीक है, अब आप बोलोगे तो ये बहुत सिंपल चीज है, बट जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 40 पिप का एसएल था, 100 पिप का हमने चेज किया। तो आप देख सकते हो कि 1 into 2.5 RR आया है जो कि बहुत अच्छा RR है। इससे अगर आपका 40-50-35% विन रेट भी आएगा ना तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये हमारा 30 जैन का था। हम फेब्रवरी में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फेब्रवरी है, फेब्रवरी का पहला ट्रेडिंग डे विच इज 3 फरवरी मंडे। 11:30 के अंदर बाय में क्लोज हुई, आपने 40 पिप का एसएल दिया, 100 पिप का टारगेट दिया एंड हमारी ये ट्रेड विन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 11:30 की कैंडल किस साइड क्लोज हुई है, सेल साइड क्लोज हुई है, तो हमने सेल लिया। अब इसमें 100 पिप्स नहीं आए हैं बट 60 पिप्स आया है, 1 into 1.5 आया है। इसको आप देख लो कि वर्क कैसे करती है। बेशक आप इसको बैक टेस्टिंग में आपको अपने टारगेट, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जैसे मॉडिफाई करना हो आप कर सकते। अब यहाँ पे लॉसेस आए होंगे जो मैंने मार्क नहीं किया है। 3 फरवरी को विन आया है जो आप देख सकते हो। ठीक है, 3 फरवरी विन, 4 फरवरी को 1 into 1.5 आया है और ये देखो अब ये है 5 फैब को भी आप देख सकते हो कि अगर 40 पिप्स का हम एसएल लगाएं तो लॉस आया है। बट हाँ, अगर आप 50 पिप्स का एसएल लगाते तो आपको विन आ जाता 100 पिप्स का। ठीक है, 100 पिप्स से इवन ऊपर ही गया है।
तो इसको हम लॉस कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर आप इसको मॉडिफाई करो तो 50 पिप्स से आप सोचो कि आपको 100 पिप्स 150 पिप्स आए हैं, क्योंकि कैंडल जिस साइड भी क्लोज हो रही है मूव उसी साइड आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेल में क्लोज हुई है 1130। अगर आप 40 पिप का एसएल दो, इवन 40 भी छोड़ो, 30 पिप भी ऊपर नहीं आया और मार्केट 100 पिप्स नीचे आई है, तो इसको हम विन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1130 के हिसाब से लॉस आया है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसको मैंने मार्क नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली जिस जिस दिन विन आया है ना, मैंने उसको मार्क किया है। अब यहाँ पे 1130 की कैंडल है, बाय साइड क्लोज हुई, हमने बाय लिया सीधा, और यहाँ पे आपका विन आया 40 पिप का स्टॉप लॉस, 100 पिप से भी इवन ऊपर गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1130 की कैंडल क्लोज हुई, 40 पिप्स क्या, मैं कहता हूँ 10 पिप्स भी नहीं आया, और अगेन 100 पिप का मूव नीचे, इवन 100 पिप क्या, मैं कहता हूँ 400 पिप भी गया। तो इसको आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं 40 to 55 60 पिप का ऐसा देता हूँ एंड 100-150 प्राइस के अकॉर्डिंग टारगेट कर। अब यहाँ पे 1130 की कैंडल है, दैट इज अ लॉस। ये कोई ज्यादा ऊपर नहीं गया, सिर्फ 30-35 पिप गया है, तो इसको हम लॉस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 17 फेब 30 पिप्स का एसएल दोगे, 100 पिप्स, बूम। ठीक है, यहाँ पे लॉस आया होगा, इस वजह से मैंने मार्क नहीं किया। ये देखो, अब यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन सही थी, है ना। ये देखो, अगर आप डायरेक्शन सही है बट ज्यादा नीचे है तो इसको लॉस कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रिवर्स लॉस। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 67 पिप्स आया है। अगर आप 1130 करोगे 20 पिप्स भी नीचे नहीं आया और 60 पिप्स का मूव वन साइडेड आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेक्ट विन है। ठीक है, 11:30 बजे की कैंडल 1130, 40 पिप्स भी ऊपर नहीं आया और 130 पिप्स नीचे आया है। यहाँ पे देखो 1130 एंड बूम 100 पिप्स, 40 पिप्स का एसएल क्लियर कट। ठीक है, यहाँ पे लॉस आया होगा मार्केट नीचे बट उतना नहीं आया, तो इसको हम लॉस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी लॉस आया, रिवर्स चला गया मार्केट, और यहाँ पे भी लॉस आया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा विन आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में टोटल हुआ क्या है। अगर हम कट टू कट लगाएं कि 40 पिप्स का एसएल दें और हम 100 पिप्स का टीपी दें, दैट मीन्स कि अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आप 2.5% का टारगेट रख रहे हो। 40 पिप्स का स्टॉप लॉस, 100 पिप का आप टारगेट रख रहे हो, तो हम देखते हैं कि सेम ये चीज डेली करके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। हियर इज द मैजिक। तो अगर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं अपना 1:1 या 1.5 वाला, तो ये 1.5 आया है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये विन, ये भी विन, ये भी विन, 1.5 ये भी विन, ये भी हटा देता हूँ। चलो, मैं जो 1:2 या 1:1.5 आया मैंने उनको हटा दिया, मैंने सिर्फ 1:2.5 वाली ट्रेड्स को रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं काउंट करके कितने विन्स आए हैं। ठीक है, फरवरी मंथ में ये हो गया 3 फरवरी को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, आई थिंक 9 विंस आए हैं। ठीक है, 8 to 9 विंस आए हैं। तो आप देख सकते हो कि 50% एक्यूरेसी आपको मिली है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ट्रेडिंग डेज जो फरवरी मंथ में थे ना, वो थे टोटल 20। तो 20 में से अगर आपको 8-9 डेज यानी कि 50%, 45-50% अगर आपको 1:2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड मिल रही है और आपको कुछ एनालाइज नहीं करना, मैं बेसिक बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ कि उसको ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म में 6 मंथ 1 ईयर में कैसे रिटर्न बना सकता है। अगर आप सोचो कि आपने अगर 20 डेज हम 8 विंस लगा लेते हैं, तो सपोज करो कि एक दिन आप मिस कर दिए ट्रेड, 8 विंस लगा रहे हो, तो आप 20 डेज में आपने 12 डेज लॉस किया, 8 डे आपने विन किया। एक दिन एक ट्रेड, 1 ट्रेड 1 डे। ओके, तो आपका लूजिंग पिप्स कितना हो गया, 12 into 40 पिप्स का एसएल दे रहे हैं हम, करेक्ट। ठीक है, तो 12 into 40 लूजिंग पिप्स हो गए हमारे 480 लूजिंग पिप्स हो गए एंड विंस 8 विंस हैं, 100 पिप का टारगेट है, 8 into 100 दैट मींस 800। तो आपके लूजिंग पिप्स कितने थे, 480, आपके विंस कितने हुए 800। तो अगर आप माइनस करोगे ना अपने विंस के पिप्स को और लॉस के पिप्स को, तो आपके पास नेट प्रॉफिट 320 पिप्स का आ जाएगा। तो आपने पूरे मंथ में सिंपल सी स्ट्रेटजी, सेम टारगेट, सेम स्टॉप लॉस, नो एनालाइज नथिंग, 320 पिप्स का प्रॉफिट किया फरवरी मंथ में। ठीक है, और अगर आप आरआर की बात करो तो अगर आप 12 आरआर आपने लूज किया, दैट मीन्स कि 1% आप पर ट्रेड रिस्क कर रहे थे, तो 12 डेज आपने लूज किया, 12% आप डाउन हो गए। 8 दिन आपने विन किया, दैट मीन 2.5 आरआर इंटू 12 8, तो आपके पास आ गया 20% का गेन। तो अगर आप 12% अपना माइनस कर दो और 20% का प्रॉफिट देखो, तो भी आपने फरवरी के मंथ में 8%
बनाया है बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से। तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है जो मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। इवन मार्च में भी शायद एक दिन अभी विन आया था जो मैंने दिखा सकता हूँ मैं आपको, आपके सामने ये देखो यहाँ पे अगर आप लगाओ तो मार्च में भी आपको विन आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी आपका 100 पिप्स आया है, ये शायद फ्राइडे को ही था, राइट, ये देखो 100 पिप्स, ठीक है। तो ये है हमारा फरवरी का और मार्च का जितने भी दिन हुए हैं मैंने आपको दिखा दिया। इवन अगर हम दिसंबर की बात करें ना, मैं आपको दिसंबर में मैंने बैक टेस्ट किया था। जनवरी में कुछ खास नहीं था, 3-4 विन्स ही थे, तो एक जनवरी एक लूजिंग मंथ था, आई एक्सेप्ट, लेकिन दिसंबर वाज द ग्रेट मंथ। अक्टूबर, नवंबर, ये सारे, सितंबर बेस्ट मंथ थे। एक अगर लूजिंग मंथ आ भी जाए ना तो दैट डजंट मीन कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बुरी है, समझ रहे हो। तो ये देखो, तो दिसंबर में आपको दिखाता हूँ, दिसंबर में भी मैंने यहाँ लगा रखा है, आप लोग मैच कर लेना बैक टेस्ट करके, ठीक है। ये देखो 31 दिसंबर को विन, ठीक है, ये एक विन, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 विन्स हैं दिसंबर में। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे आपको कैमरे में दिखेगा नहीं बट मैंने दिसंबर भी लगा रखा है। दिसंबर मंथ में टोटल ट्रेडिंग डेज थे 22, ठीक है, 9 विन्स थे, 13 लॉस थे। तो अगर आप लगाओ 13 इंटू 40 लूजिंग पिप्स, ठीक है, तो आपके पास 520 पिप्स का लूजिंग पिप्स आ गया। अगर आप प्रॉफिटेबल लगाओ तो आपने 9 विन्स किए, 9 इंटू 100 पिप का टारगेट, दैट मीन्स आपने 900 पिप प्रॉफिट किया है, 900 पिप्स प्रॉफिट किया है। तो अगर आप लूजिंग पिप को प्रॉफिट पिप से माइनस करोगे दिसंबर मंथ में, दैट मीन्स 520 लूजिंग पिप्स एंड 900 प्रॉफिट पिप्स, तो भी आपके पास 380 पिप्स का प्रॉफिट आ गया। तो आप सोचो कि अगर आपने दिसंबर मंथ में भी 50% एक्यूरेसी भी किया ना, तो आपने उस मंथ में भी 8-10% का प्रॉफिट बना लिया। तो अगर आप जनवरी में 4-5% लूज भी कर दोगे तो दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो फरवरी मंथ को मैंने आपके सामने लाइव बैक टेस्ट किया, दिसंबर मंथ को मैंने आपके सामने लाइव बैक टेस्ट किया, और जो अक्टूबर मंथ है, सितंबर मंथ को शायद मैंने फंडिंग फ्रंटियर के इंटरव्यू में भी लाइव बैक टेस्ट किया था पूरा महीना, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना कि इसको आप एज अ कंफर्मेशन ले सकते हो, या आप बैक टेस्ट करके अपने माइंड के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, कि आपको टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है। क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड मैं अभी भी यूज करता हूँ। दिस इज वन ऑफ माई स्ट्रेटजी, नॉट द नंबर 1 स्ट्रेटजी बट दिस इज वन ऑफ माई स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। तो हर मंथ आपको 5-10% एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, अच्छे मंथ में तो 20-20, 25-25% का प्रॉफिट भी आया है। जो फंडिंग फ्रंटियर का मेरा इंटरव्यू था ना, उसमें जो मैंने मंथ बैक टेस्ट किया था उसमें मेरे को 25-30% का प्रॉफिट आया था। 1-2 मंथ में अगर 5-10% लॉस भी हो जाए तो दैट्स ट्रेडिंग भाई, हर महीने प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैक टेस्ट करो, डाटा लिखो हर मंथ का, देखो कि आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। नहीं भी करना है आपको, बेसिक चलना है, 40 पिप का स्टॉप लॉस, 100 पिप का टारगेट, दैट्स फाइन, तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपके सामने मैंने 2 मंथ बैक टेस्ट कर दिया। जनवरी मंथ वाज नॉट सो गुड, 3-4 विन ही थे, थोड़ा सा लॉस आया है, बट अगर आप 3 मंथ का ड्यूरेशन लगाओ, दिसंबर मंथ में 10% गेन, फरवरी मंथ में 8% गेन, अगर एक मंथ में आपको 5-6% का लॉस आ भी गया तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही हो ना, राइट। तो ये होता है ट्रेडिंग की गेम में, ऊपर नीचे चलते रहता है, बट ओवरऑल साल के एंड में, 6 मंथ के एंड में, 3 मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। तो हियर इज द वीडियो, ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफिकेशन करके बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।